मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 19 मई 2026 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की तृतीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे। यहां 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा है। एयरपोर्ट पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ने उनका स्वागत किया। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। यह नॉर्वे का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। इससे मिलाकर अब तक पीएम मोदी को 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले परसों स्वीडन ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, जैसलमेर में देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बनेगा। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे घोटारू क्षेत्र में 60 गीगावाट क्षमता का सोलर, विंड और हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट विकसित होगा। इसके लिए यूएई सरकार करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में अबू धाबी यात्रा के बाद इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दिया है। करीब 1.50 लाख हेक्टेयर जमीन पर बनने वाला यह प्रोजेक्ट पश्चिमी राजस्थान में बड़े स्तर पर रोजगार पैदा करेगा। और बड़ी जानकारी तो यह भी है, अब यूएई की ओर से जल्द ही प्रोजेक्ट के लिए डेवलपर नियुक्त किए जाने की तैयारी है। प्रोजेक्ट से तैयार होने वाली बिजली खपत के अनुसार 4 करोड़ घरों के लिए पर्याप्त होगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर इन दिनों पेट्रोल डीजल से ज्यादा चर्चा एक नए अनौपचारिक नियम की हो रही है। कई पंपों पर ग्राहकों को 4900 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल देने से मना किया जा रहा है, जबकि कुछ जगहों पर तो डीजल और पेट्रोल की मात्रा भी तय कर दी है। खास बात यह भी है कि इस पूरे मामले में अब तक कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है, लेकिन जमीन पर नियम पूरी तरह लागू दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब डीलर्स संगठन ने इंडियन ऑयल के राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता को पत्र लिखकर इस व्यवस्था पर कड़ी आपत्ति जताई है। संगठन के महासचिव शशांक कोरोनी का कहना है कि तेल कंपनियां पहले से ही डिपो को कम सप्लाई दे रही है और अब बिक्री पर भी औपचारिक कैंप लगाकर डीलर्स पर दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सीएम भजनलाल शर्मा खुद भी ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने पर मंथन किया जा रहा है। आगे बढ़ना होगा। बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के 5 जिलों में गुर्जर समाज ने सामाजिक कुरीतियों और फिजूल खर्ची के खिलाफ ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लिया है। अब समाज में किसी भी सामाजिक समारोह में डोडा, अफीम या शराब जैसे नशे की चीजों की मनुहार पूरी तरह प्रतिबंध रहेगी। यदि किसी आयोजन में ऐसा किया जाता है तो समाज के लोग वहां भोजन नहीं करेंगे और कार्यक्रम छोड़कर चले जाएंगे। नियम तोड़ने वालों की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाएगी। उस पर 2,51,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा तय किया गया है कि शादी में दूल्हा क्लीन शेव रहेगा, दाढ़ी में कोई शादी नहीं कर सकेगा। इस तरह के कई अन्य क्रांतिकारी फैसले भी लिए गए हैं। 16 मई को पाली जिले के चंडावल के पास स्थित देवडोंगरी भगवान देव नारायण मंदिर परिसर में महापंचायत हुई थी। यह महापंचायत भगवान देव नारायण मंदिर ट्रस्ट देवडोंगरी और 11 हताई गुर्जर समाज मारवाड़ की ओर से बुलाई गई थी। इस महापंचायत में मुख्य रूप से 5 जिलों के समाज बंधु शामिल हुए थे, जिसमें पाली, जोधपुर, ब्यावर, जालोर और नागौर के समाज बंधु शामिल हुए थे। महापंचायत में सामाजिक कुरीतियों का त्याग करके फिजूल खर्ची को रोकने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सिक्कर से बड़ी खबर, सिक्कर जिले के तारपुरा और दादिया क्षेत्र के किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव शुरू कर दिया है। प्रस्तावित तारपुरा एयरपोर्ट, नवलगढ़ बेरी बसवा सीमेंट प्लांट, रेलवे लाइन और जेरठी दादिया अंडरपास के विरोध में हजारों किसान सोमवार को सिक्कर कलेक्ट्रेट पहुंचे। सिक्कर जिले के दादिया और तारपुरा गाँव के किसानों ने विशाल महापंचायत का आयोजन कर सरकार की अधिग्रहण नीति पर कड़ा ऐतराज जताया था। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन एयरपोर्ट परियोजनाओं के नाम पर दोनों गांव की करीब 4000 बीघा बेशकीमती कृषि भूमि अधिग्रहित करने की तैयारी में है। किसानों ने कहा, एयरपोर्ट के नाम पर उनकी जमीनें ली जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो उनके पास खेती और आजीविका के लिए 1 इंच जमीन भी नहीं बचेगी।
बाड़मेर से बड़ी खबर। रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में भीषण गर्मी के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिले के देरासर गांव में पानी की कमी के कारण बीते कुछ दिनों में ही 10 से ज्यादा गायों की मौत का दावा है। आबादी के पास गायों के शवों से बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ इंसान भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जिस नहर से पानी की सप्लाई होती थी वो सूख गई है। गायों के बिखरे शवों का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने अब वहां पानी के टैंकर भेजे हैं। बाड़मेर से एक और बड़ी खबर। बाड़मेर जिले के गिरल लिग्नाइट माइंस में स्थानीय श्रमिकों, ड्राइवरों और ग्रामीणों का आंदोलन 13वें दिन भी जारी रहा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे आंदोलनकारियों के समर्थन में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी लगातार घटना स्थल पर डटे हुए हैं। वहां भीषण गर्मी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बावजूद आंदोलन का स्वर लगातार मजबूत हो रहा है। इसी बीच विधायक भाटी ने आज सुबह 10 बजे गिरल में विशाल मजदूर आंदोलन जनसभा आयोजित करने की घोषणा की है। सिक्कर से बड़ी और दुखद खबर। सिक्कर के लक्ष्मणगढ़ में सालासर रोड पर 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। हादसा सनवाली गांव के पास सोमवार शाम करीब 6 बजे हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसों के तुरंत बाद चारों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने चारों को ही मृत घोषित कर दिया। आगे बढ़ेंगे बड़ी और काम की खबर। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि RGHS को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि सरकार अब RGHS को इंश्योरेंस मॉडल पर ले जाने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। मंत्री ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में वित्तीय अनियमितताओं और बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार के पास इंश्योरेंस मॉडल अपनाने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि पहले RGHS योजना में सरकार को करीब 4000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। आयात पर लगी पाबंदियों के असर से चांदी 1500 रुपए की छलांग लगाकर 2,72,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 300 रुपए बढ़कर 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 300 रुपए तेज होकर 1,51,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात करें उससे पहले आपको बता दूं, जोधपुर में रबी खरीद सीजन 2026 और 27 के तहत समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चना की खरीद कार्य लगातार जारी है। यहां सरसों की खरीद MSP रेट पर 6500 रुपए प्रति क्विंटल और चने की खरीद 5875 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। 15 मई 2026 तक चना खरीद के लिए पंजीकृत 17,056 किसानों में से 15,998 किसानों की तुलाई के लिए दिनांक आवंटित की जा चुकी है। वहीं देखिए बीकानेर के अनाज मंडी में कल सरसों का भाव रहा 6400 से 7,005 रुपए। पीली सरसों बिकी अधिकतम 7,900 रुपए। गवार का भाव रहा अधिकतम 5570 रुपए। वहीं बीकानेर में इसबगोल का भाव रहा 13,200 रुपए और जीरा बिका अधिकतम 17,500 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में गर्मी अब अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिन के साथ अब रातें भी गर्म होने लगी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह राज्य के पश्चिमी इलाकों के साथ उत्तरी पूर्वी हिस्सों में भी भीषण गर्मी का असर देखने को मिलेगा। आज 19 मई को प्रदेश के 19 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। इसीलिए विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप से निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ आज भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा सकता है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण आमजन के साथ पशु पक्षियों में भी अब गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा है। अच्छा देखिए, एक अपील आपसे मैं भी कर दूं, गर्मी इंसानों को ही नहीं बेजुबान पशु पक्षियों को भी बहुत परेशान करती है। इस भीषण गर्मी में आप अपने घर, खेत, दुकान या मोहल्ले में पक्षियों के लिए छत पर या पेड़ के नीचे पानी का बर्तन रखें। गाय, कुत्ते और अन्य पशुओं के लिए छांव और पानी की व्यवस्था करें। आपकी यह एक छोटी सी कोशिश कई बेजुबानों की जान बचा सकती है।
अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग हुई थी उससे भले ही ईरान को ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका की छवि पूरी दुनिया में धूमिल हो गई है। दुनिया में ही नहीं, अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएन कॉलेज के सर्वे के मुताबिक 63% लोग ट्रंप से नाराज बताए जा रहे हैं। अच्छा देखिए, बड़ी खबर यह भी है, पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका अगले 24 से 48 घंटों में ईरान के खिलाफ एक बार फिर सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू कर सकता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।